यस डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एम लिखेंगे टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल, और वो प्राइमरी सेल ली है हमने लेक्लांचे सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसके लिए जो एपरेटस रिक्वायर्ड हैं वो ये सब लिखेंगे। प्रिंसिपल में ये सब लिखेंगे, ये थ्योरी में भी हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। नेक्स्ट पेज पे ये थ्योरी यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे और इसको यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम को मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें से कोई भी रेजिस्टेंस निकाल के हम अलग अलग रीडिंग लेंगे। ये हमारी मेन सेल है जिससे हम इस पूरे वायर में पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे। और ये रेस्टेट है करंट को कंट्रोल करने के लिए। बाकी सब आगे एक्सपेरिमेंट करते हुए मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल है। इसमें जो रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालते हैं वो ये लिखे हुए हैं। 20 ओम निकाला, 25 ओम निकाला, 30 ओम निकाला। और उस पर L1 लेंथ सेल का EMF निकालने के लिए जो L1 लेंथ थी वो तीनों में सेम रखेंगे। और इन पे जो L2 लेंथ थी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, अब मैं एक्सपेरिमेंट में सब समझाऊंगा कैसे है ये। वे लेंथ अलग अलग जो आई हैं वो ये नोट करेंगे। अब ये फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। इसमें सब वैल्यू रख के पहली रीडिंग के लिए, दूसरी रीडिंग के लिए, तीसरी रीडिंग के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर तीनों का एवरेज निकाल के यहाँ रखेंगे। ये अपना रिजल्ट आ जाएगा जिसको फिर हम यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर रहेंगे। प्रिकॉशंस यहाँ से लिख लेंगे। सोर्सेज ऑफ एरर के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। ये अपना सोर्सेज ऑफ एरर लिख के और प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। अब मैं एक्सपेरिमेंट पे लेके चलता हूँ, एक एक बात ध्यान से समझेंगे और रीडिंग अपनी अपनी नोट करते चलेंगे। जो मैं टेबल में दिखाई हैं वही रीडिंग है। तो आगे चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको सर्किट में बताया था, तो उसमें अब एक्सपेरिमेंट को कनेक्शन रियलिटी में देखिए। ये हमारा एलिमिनेटर यानी हमारी सेल, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारी लेक्लांचे सेल, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, इसका एक टर्मिनल ये तीनों मैं पॉइंट ए पे लेके आता हूँ। ये हमारा पॉइंट ए है। ये देखिए तीनों पॉजिटिव। एक रेजिस्टेंस बॉक्स पे गया ये वाला लेक्लांचे सेल पे गया पॉजिटिव टर्मिनल पे, और ये वाला हमारे एलिमिनेटर के पॉजिटिव पॉइंट पे गया। एलिमिनेटर का निगेटिव पॉइंट ये ब्लैक वाला, ये पॉइंट हम ले आते हैं पोटेंशियोमीटर के बी पॉइंट पे। ये तो इस एलिमिनेटर की हेल्प से हम पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ जोड़ के इसके पूरे वायर में, ये जो 4 वायर होते हैं, टोटल लेंथ 400 सेंटीमीटर बैठेगी। ये 4 वायर दिख गए होंगे, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश कर लेंगे। अब ये लेक्लांचे सेल जो है जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को मैं यहाँ बता ही दिया अभी आपको, ये जोड़ दिया। नेगेटिव टर्मिनल को एक 2 वे की हमारे पास है। ये इस 2 वे की के इधर वाले टर्मिनल पे मैंने अपनी लेक्लांचे सेल का एक टर्मिनल जोड़ दिया। इधर वाले दूसरे टर्मिनल पे मैं रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा पॉइंट था वो कनेक्ट कर दिया। और बीच वाले पॉइंट से हम जोड़ देंगे, ये जो बीच वाला पॉइंट है इससे जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर। ये देखो, ये बीच वाली जो वायर है ये गैल्वेनोमीटर पे गई है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर हुआ, ये देखिए। और गैल्वेनोमीटर के दूसरे पॉइंट को जोकी से कनेक्ट करके, ये मेरी जोकी है मेरे हाथ में, देख लीजिए। इस जोकी से कनेक्ट करके अब हम वायर पे कहीं भी टच कराएंगे और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को 0 लेके आएंगे। जहाँ भी 0 रीडिंग मिल जाएगी हमें, वहीं पे हम इस पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ मेजर करने का तरीका वही है, ऊपर स्केल है, स्केल के साथ साथ इस पॉजिटिव टर्मिनल वाले ए पॉइंट से पहले ऊपर का स्केल पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये लेंथ पूरी हो जाएगी वायर की, तो फिर हम यहाँ से चलेंगे, ये वाला, इससे वापसी चलेंगे
तो फिर नीचे का स्केल पढ़ना शुरू कर देंगे 101, 102, 103 इस तरह से। ये बातें मैं पहले वाले प्रैक्टिकल में बता चुका हूँ, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए और ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। अब इंटरनल रेजिस्टेंस में करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे। पहले सेल से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश कर देता हूँ। ये मैंने स्विच ऑन किया और ये एलिमिनेटर ऑन किया और अपना रेगुलेटर 2 वोल्ट पे रखा। अभी 2 वोल्ट सप्लाई हो रही है, ये देखिए लाइट जल चुकी है उसकी। तो अब अपनी लेक्लांचे शेल का ईएमएफ मुझे निकालना है। तो लेक्लांचे शेल को जो मैंने ये जोड़ रखा है 2 वे की में, तो केवल सेल की तरफ वाली की लगा के केवल लेक्लांचे शेल को सर्किट में लेता हूँ। तो जहाँ भी मुझे 0 रीडिंग मिल जाएगी गैल्वेनोमीटर की, वो लेंथ उतना पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगी जो हमारे लेक्लांचे शेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो मैं टच करा के और 0 रीडिंग लाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए अभी मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट में नहीं डाला है, उसकी की जगह खाली पड़ी है, यानी K1 लगाई है मैंने अभी, K2 अभी ओपन है। तो मैं 0 रीडिंग लाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरी 0 रीडिंग आ जाती है। ये देखिए ये 0 रीडिंग आई है मेरी 147 के आसपास है। ये देखिए 147 मान लेते हैं इसको। तो L1 आप लिखेंगे इसमें टेबल में L1 147। मैं टेबल भी बाद में भर दूंगा, फिलहाल आप रीडिंग नोट करते रहेंगे। तो L1 हुई हमारी 147। ये हमारे सेल का ईएमएफ के कोरस्पोंडिंग लेंथ आ गई। हम जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग वायर का पोटेंशियल डिफरेंस उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितनी इस वायर की लेंथ 147 आई है हमारी, उसी के प्रोपोर्शनल इस सेल का ईएमएफ माना जाएगा। अगर इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट हम K मान लेते हैं पोटेंशियोमीटर वायर की, तो हमारे E1 की वैल्यू आ गई KL1, यानी L1 की जगह 147 रख देंगे। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से मैं एक रेजिस्टेंस की निकाल लेता हूँ और ये निकाली है मैंने 20 ओम की। ये देखिए 20 ओम की मैंने निकाली है, यानी सर्किट में मेरा 20 ओम का रेजिस्टेंस है। और वो रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट किया हमने बोला, ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और सेल के निगेटिव टर्मिनल के बीच। ये देखिए सेल का निगेटिव टर्मिनल इधर गैल्वेनोमीटर से होते हुए यहाँ पे आ गया इस की के बीच में, और पॉजिटिव टर्मिनल ये सेल से होते हुए। तो इस तरह से जो मैं डायग्राम में समझाया था कि उसमें हम रेजिस्टेंस को सेल के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच अटैच कर देते हैं। तो अब 20 ओम के रेजिस्टेंस में ये लेक्लांचे शेल करंट भेजनी शुरू करेगी, और जब सेल से करंट ली जाएगी तो उसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कुछ कम आएगा। उसकी जो लेंथ आएगी 0 रीडिंग देने वाली गैल्वेनोमीटर पे, वो हम L2 नोट करेंगे। तो अब मैं की K2 लगा देता हूँ, और K2 लगाने का मतलब है सेल इस 20 ओम के रेजिस्टेंस में अब करंट भेजना शुरू करेगी, और लेंथ अब वायर की 147 से कम आएगी। तो वो रीडिंग मैं नोट कर लेता हूँ। क्या रीडिंग आ रही है देखते हैं। यहाँ पे डिफ्लेक्शन राइट साइड है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन मेरा आया लेफ़्ट साइड। इसको धीरे धीरे स्लाइड कराते हुए मैं 0 ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप लोगों को ये 0 रीडिंग आ गई, और इस टाइम रीडिंग है 37। ये देखिए 37 पे फोकस कर रहा हूँ, ये क्लियर हो गया होगा। 37, ओनली 37 फर्स्ट वायर पे है। सेकंड रीडिंग लेते हैं। अब मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से एक 5 ओम का रेजिस्टेंस और निकाल लेता हूँ। ये देखिए 20 वो वाला था और 5 मैंने और निकाल लिया, तो कुल मिला के 25 ओम का रेजिस्टेंस मैंने सर्किट से निकाल लिया है। और इस 25 ओम पे देखते हैं कि L2 की वैल्यू क्या आती है। L1 की वैल्यू बार बार नहीं निकालेंगे, सेल का EMF है वो कांस्टेंट होता है। तो एक बार हमने L1 की वैल्यू ले ली, बार बार उसको वही मान के चलेंगे, L1 की वैल्यू कांस्टेंट मान के चलेंगे। L2 की वैल्यू रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से, और L2 की वैल्यू अलग अलग निकालते रहेंगे। तो मैं दूसरी रीडिंग लेता हूँ, ये 25 पे, और 25 पे रीडिंग देखते हैं कितनी आती है। ये लेफ़्ट साइड है अभी,
ये 25 ओम पे अपनी रीडिंग आ गई है 44। ये देखिए, ये 44 पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। नोट कर लेंगे इसको। 25 ओम पे 44, केवल 44 कह रहा हूँ, 144 नहीं। अब मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओम और निकाल लेता हूँ और 5 ओम में पूरा करता हूँ। कैसे बोला? ये 2-2 ओम के और एक ये सिंगल ओम का, ये 3 रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ये इस तरह से। अब मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल लिए हैं 30 ओम। अब 30 ओम सर्किट में आ गया है। अब इसके लिए फिर मैं L2 की वैल्यू निकालता हूँ। ये देखिए, इस पे देखता हूँ जीरो वैल्यू मुझे कहाँ मिलती है। ये राइट साइड को स्लाइड करके इधर जा रही है, ये लेफ़्ट साइड को मैं बैलेंस ला रहा हूँ और ये रीडिंग आई है, ये वैल्यू आ जाती है 52 के आसपास। ये देखिए, ये मैं 52 ले लेता हूँ 30 पे, R = 30 पे 52। तो इस तरह से तीनों रीडिंग मेरी आ गई हैं। अब इनको जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का थ्योरी में, उसमें अप्लाई करते हैं सारी वैल्यूज़ को, और जो वैल्यू आएंगी उनको टेबल में भरते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।